विद्यार्थियों, आज हम विभिन्न तापीय प्रसार गुणांकों को समझेंगे और उन प्रसार गुणांकों में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि 3 ताप प्रसार गुणांक होते हैं। एक रेखीय प्रसार गुणांक है, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। ये तीनों प्रसार गुणांक आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अब रेखीय प्रसार गुणांक होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए और आयतन प्रसार गुणांक है आयतन में वृद्धि के लिए। जब किसी वस्तु की ताप को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, अल्प बढ़ाया जाता है, तो उसकी लंबाई के साथ परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल के साथ परिवर्तन और उसके आयतन के साथ जो परिवर्तन होता है, उन गुणांकों को हमने यहाँ पर परिभाषित किया हुआ है। तो यहाँ पर हम रैखिक प्रसार गुणांक को अल्फा एल, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को अल्फा ए और आयतन प्रसार गुणांक को अल्फा भी के रूप में परिभाषित करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये प्रसार होते क्या हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि रैखिक प्रसार मतलब लंबाई में प्रसार, क्षेत्र प्रसार यानी कि उसके क्षेत्रफल में प्रसार और आयतन प्रसार ये उसके आयतन में प्रसार होता है। और इनको परिभाषित किया है कि यदि एक हम छड़ ले लें और छड़ के ताप में अल्प वृद्धि करते हैं तो हमें एक संबंध प्राप्त होता है लंबाई में परिवर्तन बटे छड़ की प्रारंभिक लंबाई, और यह परिवर्तन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी छड़ की लंबाई में जो विकृति हो रही है वह उसके ताप में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है, और जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो एक नियतांक प्राप्त होता है अल्फा। तो इस प्रकार से हमें यह संबंध प्राप्त हो जाता है। तो हमें अल्फा एल प्राप्त हो जाएगा डेल्टा एल बटे एल गुणा 1 बटे डेल्टा टी के रूप में, जिसे रेखीय प्रसार गुणांक कह रहे हैं। इसी प्रकार आयतन प्रसार गुणांक को हम परिभाषित कर सकते हैं। तब हमें अल्फा भी प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा भी आप यहाँ देख पा रहे हैं डेल्टा भी बटे बी इंटू डेल्टा 1/डेल्टा टी है। तो अल्फा भी में आप इस डेल्टा टी का गुणा कर देंगे तो हमें डेल्टा भी बटे भी बराबर अल्फा भी डेल्टा टी मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ये प्राप्त है डेल्टा एल बटे एल बराबर अल्फा एल डेल्टा एल। साथ ही हम क्षेत्रफल के लिए भी अल्फा ए प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्फा ए इंटू डेल्टा टी हमें प्राप्त होगा डेल्टा ए बटे डेल्टा, ये डेल्टा ए बटे ए प्राप्त होगा। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच में संबंध दिखाया गया है, जो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। साथ में ही रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध दिखाया हुआ है, जो परिणाम स्वरूप हमें इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध यहाँ है कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। उसी प्रकार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक
और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध निकाला है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। तो ये किताब में आपकी जो NCERT की बुक है उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम इसके गणितीय स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक के बीच में संबंध निकाला है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि एक आपके पास घन है, उस घन की भुजा L है और यदि घन को हम अल्प ताप दे देते हैं, उसके ताप में अल्प वृद्धि कर देते हैं, तो जो घन है उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा और उसकी भुजा L से बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लेके चलते हैं एक वर्ग में जब आपके वर्ग की भुजा L है तो उसमें भी हम जब अल्प ताप देते हैं तो उसमें वृद्धि L प्लस डेल्टा L भुजा में होगी। इस प्रकार से उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। उसी को हम आधार मानकर आगे ये सूत्र की स्थापना या संबंध की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक का संबंध। तो हम मान लेते हैं कि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल A है और उसकी भुजा L है। तो लंबाई गुणा लंबाई, यानी वर्ग में दोनों लंबाई आपस में बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई का वर्ग। जब हम ताप में अल्प वृद्धि करते हैं तो उसका ताप T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो जाता है और क्षेत्रफल में प्रसार होता है, जिससे क्षेत्रफल A से बढ़कर A प्लस डेल्टा A हो जाता है। तो हम यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई वह निकालते हैं। तो जो वृद्धि निकालेंगे तो प्रसार के बाद का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे प्रसार के पहले जो क्षेत्रफल था। तो वृद्धि यानी परिवर्तन डेल्टा A प्रसार के बाद का क्षेत्रफल माइनस प्रसार के पहले का क्षेत्रफल। तो प्रसार के बाद का क्षेत्रफल है हमारा L प्लस डेल्टा L का वर्ग और पूर्व में था आपका L का वर्ग। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर का और उसका विस्तार कर दिया तो हमें प्राप्त हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। A की जगह L है और B की जगह डेल्टा L है, तो L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर और ये माइनस L स्क्वायर। अब प्रसार के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर L स्क्वायर प्लस का है और ये L स्क्वायर माइनस का है। इन दोनों L स्क्वायर को आपस में हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बचा 2L डेल्टा L ये है और डेल्टा L का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर शर्त लगाएंगे कि चूंकि डेल्टा L अल्प वृद्धि है और इसका हम वर्ग करेंगे, किसी भी अल्प राशि का जब हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग और भी अल्प हो जाता है, यानी सूक्ष्म राशि का वर्ग करने पर परिणाम अति सूक्ष्म प्राप्त होते हैं। तो डेल्टा L स्क्वायर का जो मान है उसकी हम उपेक्षा कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा डेल्टा A बराबर 2L डेल्टा L। अब हमें चूँकि संबंध निकालना है इसलिए हम दाईं तरफ ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसके दाईं तरफ में L का गुणा भी कर देंगे और L से भाग भी दे देंगे। तो दाईं ओर हमने L का गुणा और L का भाग कर दिया, तो यानी कि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, जितनी से गुणा कर रहे हैं उतने से ही भाग कर दे रहे हैं। तो हमारे लिए डेल्टा A बराबर 2L स्क्वायर डेल्टा L बटे L प्राप्त होगा। अब हम एक संबंध पहले ही निकाल चुके हैं कि A की जगह हमने L स्क्वायर लिया था, तो हम L स्क्वायर को A लिख सकते हैं
और डेल्टा एल बटे एल को हम पहले ही प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के द्वारा परिभाषित कर चुके हैं। तो डेल्टा एल बटे एल की जगह हम ये देख पा रहे हैं आप कुछ मान रख देंगे। अब हमें यहाँ पर इस संबंध को आप देख रहे हैं तो डेल्टा ए बराबर 2a डेल्टा एल बटे एल प्राप्त है। तो ये जो एल है ये जो ए है, ए को हम बाईं ओर डेल्टा ए के भाग में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। तो अब हमें प्राप्त हो गया डेल्टा ए बटे ए, और इस तरफ बचा 2 और डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल बटे एल को हमने परिभाषित किया था डेल्टा टी इंटू अल्फ़ा एल से, और इस तरफ आप देख रहे हैं डेल्टा ए बटे ए हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू अल्फ़ा ए। अब चूंकि दोनों तरफ डेल्टा टी है तो हमने डायरेक्ट उनको कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है यहाँ के बाद में अल्फ़ा ए और 2 अल्फ़ा एल। इस प्रकार से हमें यह संबंध प्राप्त हो जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। इसी प्रकार से अब हम आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक के संबंध को यहाँ ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक घन है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई l होगी, तो उसका आयतन l क्यूब होगा, जिसे हम v के रूप में लिखेंगे। अब यदि हम ताप में अल्प वृद्धि करते हैं तो ताप T से T प्लस डेल्टा T हो जाएगा। इसके फलस्वरूप घन का जो भुजा है, घन की भुजा L से बढ़कर L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। इस प्रकार घन के आयतन में वृद्धि निकालने के लिए हमें बढ़े हुए घन का आयतन L प्लस डेल्टा L क्यू का डेल्टा L का होल क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कि कितनी इसके आयतन में वृद्धि हुई है। तो ताप बढ़ने के बाद जो आयतन है उसमें से हम पहले के आयतन को घटा देंगे, वही आपके आयतन में वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि बराबर ताप बढ़ाने के बाद का आयतन और माइनस ताप बढ़ने के पहले का आयतन। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है डेल्टा V बराबर L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब माइनस L क्यूब। अब यहाँ पर A प्लस B के होल क्यूब का हमने फार्मूला लगाया, तो वो होता है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। ठीक है, तो इस सूत्र से हमने इसका इतने का ये प्रसार किया हुआ है। तो ये प्रसार करने के बाद हमें ये पूरा मान इस रूप में प्राप्त होता है डेल्टा V बराबर L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L का होल स्क्वायर है और प्लस डेल्टा L का क्यूब है फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये माइनस का L क्यूब। इस यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये L क्यूब माइनस का है और सबसे आगे L क्यूब प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तब हमें सिर्फ ये 3 टर्म यहाँ पर प्राप्त होते हैं 3LA स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3L डेल्टा L का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा L का होल क्यूब। वही शर्त हम यहाँ फिर से अप्लाई कर देते हैं कि चूँकि डेल्टा L एक अल्प राशि है, अतः इसका वर्ग और इसका घन अति अल्प हो जाएंगे। तो हम इन मानों की उपेक्षा कर देते हैं, यानी इनको त्याग देते हैं। तब हमें सिर्फ एक ही टर्म प्राप्त होगा डेल्टा V बराबर 3L स्क्वायर डेल्टा L। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस सूत्र में जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, इसमें दाईं ओर L का गुणा कर देते हैं
और एल का ही भाग कर देते हैं, अर्थात हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी राशि में उतनी ही राशि का गुणा कर रहे हैं, उतनी ही राशि से भाग दे रहे हैं, अर्थात हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, सूत्र को अनुकूल बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो जब हमने इसमें गुणा किया तो हमें ये डेल्टा v बराबर 3l² डेल्टा l, और l इंटू में है और l अपॉन में है। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें ये जो l² है ये l³ में बदल जाएगा और हमें मिल जाएगा डेल्टा l/l। तो हमने ये यहाँ पर इस रूप में यहाँ लिख दिया 3l³ डेल्टा l/l। अब l³ को अपन जानते हैं, l³ मतलब आयतन यानी v, तो हमने v लिख दिया। और डेल्टा l/l को हम अल्फ़ा l डेल्टा t के रूप में जानते हैं, यानी कि ये रेखीय प्रसार में जो सूत्र है उससे हमें मिल गया है। ठीक है, और इस तरफ आपका डेल्टा v/v को हम लिख पाएंगे, ये जो v था यहाँ, ये v इस तरफ आया तो इसको हम लिख पाएंगे अल्फ़ा v इंटू डेल्टा t, और ये 3 है यहाँ है, और डेल्टा l/l को हम लिख पाते हैं अल्फ़ा l इंटू डेल्टा t। अब दोनों तरफ डेल्टा t थे तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, दोनों डेल्टा t यहाँ कैंसिल हुए दोनों तरफ के, सिर्फ बचा आपके पास अल्फ़ा v बराबर 3 गुणा अल्फ़ा l। तो इस प्रकार से हमें संबंध प्राप्त हुआ कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। तो ये था आज का टॉपिक, विभिन्न तापीय प्रसार गुणांक और उनके आपस में संबंध। मुझे आशा है कि आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं और जहाँ पे भी कठिनाई है उनको आप हल कर पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, और जो भी समस्या है उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।